जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाकर, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको पहले मिले। तो दोस्तों देखिए, साइंस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है जो कि 2021 में बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग मेनली सेक्शन बी अध्ययन करेंगे फिजिक्स, और देखेंगे कि फिजिक्स में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने हैं, क्या क्या है। यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ रहेगा जो आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी एक प्रश्न में 2 अंक है और 4 आपको बनाना है, तो 4 दूनी के 8, यानी 4 प्रश्न बनाएंगे तो आपको 8 अंक मिलेंगे। इसमें दोस्तों हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो आपको यदि 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चंस कंफर्म है तो ठीक है। तो जानकारी के लिए हमने 8 प्रश्नों को हल किया है, लेकिन एग्जाम्स में आपको 4 ही बनाने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट आंसर होगा -0.5D। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, चूँकि P बराबर 1/f, यानी पावर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर। तो P बराबर हो जाएगा 1/2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.5। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए -0.5D इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसकी क्षमता P बराबर -0.5D। अगला प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए यह प्रश्न क्या है जिसका आंसर विद्यार्थी को यानी आप लोगों को नहीं मिलता है। तो देखिए आंसर, प्रश्न नंबर 2 है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आंसर है, पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से यानी स्टार्स से प्रकाश चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान में अंतर के कारण और धूल कणों के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। उत्तर एक बार फिर से, पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब स्टार्स से लाइट चलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करती है तो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण और धूल कणों के कारण लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश मुड़ जाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अब देखते हैं आगे का यह तीसरा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है। उत्तर, आंसर, जिस दोष में प्रीत व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी निकट देखने में उसे परेशानी होती है, तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन नज़दीक वाले को नहीं देख पाते हैं, यही है दूरदृष्टि दोष। कि दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न जो 2021 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य के प्रकाश के उन 2
घटकों कंपोनेंट्स के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि जो किरणें दिखाई नहीं देती हैं वे क्या हैं? अवरक्त किरणें तथा पराबैंगनी किरणें हैं। ये दोनों किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। यानी जो हमारे घरों में बल्ब होता है वही है विद्युत बल्ब। चलिए इसका देखते हैं फिगर, जिसको आप लोग बल्ब सिर्फ बोलते हैं और सवाल में इसको विद्युत बल्ब बोला गया है। ये कुछ इस तरह से बनता है विद्युत बल्ब, आप देख पाते हैं आराम आराम से। और इसको हम लोग होल्डर में लगाते हैं निचले पार्ट को, और यहाँ पे अंदर में फिलामेंट होता है। इस तरह से फिलामेंट आपको होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। यानी कि बल्ब के अंदर में जो पतली सी तार होती है वही फिलामेंट है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, इस बल्ब के फिगर को आराम से आप बना सकते हैं। किस तरह से बना हुआ इसको ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न जो है 2021 में पूछे गए हैं। हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आगे जो आप एग्ज़ाम देंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। क्या है उत्तर? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी दो हल्के नाभिक को परस्पर संयुक्त करेंगे तो एक भारी तत्व के नाभिक की रचना होगी, वही है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो 7वां है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है किसी चालक यानी कंडक्टर को किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आंसर क्या है कि किसी चालक को किसी परिवर्ती यानी बदलने वाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हमने बनाया है कि विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है। फैराडे कौन है? साइंटिस्ट का नाम है। विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है। भी पूछा गया था एम्पियर की परिभाषा दें, डिफाइन एम्पियर। उत्तर देखेंगे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास होता है या प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली करंट यानी जो धारा बिजली की धारा है वो उसकी प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात 1A = 1C/1S = 1C/S। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में कितने में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली करंट की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। यह 8वां प्रश्न था। इसके आंसर को आप आराम से समझ सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो यहाँ पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। हम तो आपको जानकारी के लिए दोनों का आंसर बताएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही बनाना है, ठीक है? एक ही प्रश्न आपको बनाना है। 9वां प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। देखिए इसका आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में
जब श्वेत प्रकाश को यानी कि जो सनलाइट है उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में 7 कलर्स में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। 10वां प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये भिविया है यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर देख लेते हैं और किस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ना है वो भी देखेंगे। आंसर है कि समतुल्य प्रतिरोध वह एकल प्रतिरोध है जिससे एक सेल उतनी ही धारा या करंट भेजता है जितनी श्रेणीबद्ध प्रतिरोधकों से। जो रेजिस्टर्स होता है उसी को ऐड करना है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आगे इसका फिगर बना सकते हैं कि फिगर इसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। तो इस सीरीज में यानी कि यह जो श्रेणी क्रम है इसमें क्या होता है, सवाल में कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों को लेकर के चलना है। तो पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। यानी ये तीनों प्रतिरोध जो है इस तरह से जो है अरेंज है। अब इसमें क्या समझना है, इसमें यह समझना है कि पहला प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो A है, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा B है। उसी प्रकार दूसरा जो प्रतिरोध है R2 उसका पहला सिरा यहाँ पर B है और इसका दूसरा सिरा C है। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे जो ये तीसरा प्रतिरोध आप देख रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा C है और अंतिम यानी चौथा सिरा यानी कि अगला सिरा इसका D है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ ABC का मतलब क्या है कि A जो है प्रतिरोध R1 का पहला सिरा, B R1 का दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध R2। तो यहाँ पर B जो है R2 के लिए पहला सिरा होगा और यहाँ पर C R2 के लिए दूसरा सिरा होगा। उसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध जो है इसमें C जो देख रहे हैं यह R3 का पहला सिरा और ये D जो है R3 का दूसरा सिरा है। यानी A और D सिरों के बीच में आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यही होता है श्रेणी क्रम। इस तरह से जो आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सिरा फिर ये सिरा, ऐसे ऐसे करके सब जुड़ा हुआ है। अब इन प्रतिरोधों के साथ हम और भी प्रतिरोध को ऐड कर सकते हैं। तो आगे जा करके इसको एक परिपथ से ऐड किया गया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से ऐड किया गया है जिससे होकर करंट पास करता है। यहाँ पर जो आप I देख रहे हैं इससे होकर के विद्युत धारा यानी कि जो बिजली का करंट है वो पास कर रहा है और यहाँ से आकर के ये एमीटर होता है, एमीटर में आया, एमीटर से यहाँ पर फिर बैटरी लगा हुआ है। बैटरी में यहाँ पर माइनस जो देख रहे हैं यह क्या है, यह ऋण ध्रुव है और यह प्लस जो है ये धन ध्रुव है। इनसे होकर के फिर एक ही करंट पास करती है, तीनों प्रतिरोधों से एक ही करंट जो है पास करती है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर चित्र समझ गए हैं इस सिस्टम के नीचे कि माना कि R1 R2 और R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इस तरह से जो आपने देखा, ऐसी व्यवस्था में इन प्रतिरोधों से सेम करंट यानी एक ही धारा I प्रवाहित होती है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो तीनों प्रतिरोधों के छोरों के बीच विभवांतर जो होगा यानी विभवांतर जो होगा, यहाँ पर जो फिगर है इस R1 के लिए जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB। R1 का जो विभवांतर होगा VA माइनस VB होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो V बराबर IR होता है। तो हम लोग प्रथम प्रतिरोध की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा VA माइनस VB बराबर IR1। क्या होगा, IR1। उसी प्रकार सेकेंड प्रतिरोध लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होगा VB माइनस VC यानी कि IR2, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड रेजिस्टेंस के लिए
VC माइनस VD होगा, जो अंतिम प्रतिरोध इसमें जुड़ा है उसके लिए होगा IR3। अब जो यहाँ पर विभवांतर है, जिस तरह से सबको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि VB कट जाएगा, प्लस माइनस का है, VC कट जाएगा। यहाँ पर बचा हमको VA माइनस VD, यानी ये विभवांतर हमको बचा। तो इधर से जोड़ेंगे IR1 IR2 IR3, सब में से I कॉमन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर I कॉमन हो गया और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 1। अब नीचे क्या लिखना है, देखिए नीचे लिखा गया है, यदि R1 R2 R3 प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध सबको जो जोड़ा गया है उनको अगर RS मान ले, तो RS हो तो प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियम से क्या होता है आगे देखिए, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि समतुल प्रतिरोध को RS माने हैं, और यहाँ पर जो है पहला जो यहाँ पर सिरा है पहला प्रतिरोध का, और VD जो है वो अंतिम प्रतिरोध जो तीसरा R3 था उसका जो सिरा D है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ओम के नियम को फॉलो करेगा, यानी कि VA माइनस VD बराबर ये भी हो जाएगा IRS। इसको भी समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 और 2 का जो LHS है, शुरू वाला पद है, वो बराबर है। इसका मतलब है बाद वाला भी आगे वाला भी बराबर होगा, तो VA माइनस VD दोनों सेम में कट जाएगा, तो इधर बचेगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ बचा हुआ है IRS, और बराबर में इधर बचा है फिर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर I जो है बराबर है, तो यहाँ पर कॉमन है, कट जाएगा, I कट गया, तो यहाँ पर आपको सिंपली बच गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि यहाँ पर समतुल प्रतिरोध बराबर हो गया तीनों प्रतिरोधों का योग, तीनों को संयोजित करके जोड़ दिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यही क्या हो गया, व्यंजक हो गया। तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2021 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।